बेटा YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दी हुई है, ये अलजेब्रा की वैल्यू दी हुई है, ये कॉमा आ गया, फिर ये दूसरी वैल्यू है, ये दूसरी एक्सप्रेशन है। तो इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, इनका सम फाइंड करना है। तो वैसे तो हम सम ऐसे भी कि जिस तरह मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1 किया, उस तरह भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं इसमें दूसरा मेथड आपको सिखाऊंगा। ये वाला मेथड ऊपर नीचे वैल्यू लिख के ये वाला मेथड भी समझाता हूँ जी। जैसे देखो ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल में भी ये मेथड भी दिया हुआ है, ये मेथड भी दिया हुआ है। दोनों मेथड में से जो सा मर्जी मेथड आप कर सकते हैं। तो जब भी अलजेब्रा की प्लस माइनस करनी हो तो प्लस माइनस से पहले हमें ये वाले रूल्स में होने चाहिए पहले कि अगर सेम साइन हो, दोनों नंबर जिनको हम प्लस या माइनस कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके अगर सेम साइन हो तो हमने उनको प्लस करना है। चाहे वो प्लस के सेम हो, चाहे वो माइनस के, दोनों के साइन दोनों के माइनस हों, चाहे दोनों के प्लस हों, दोनों के एक जैसे साइन होंगे तो हमने उन वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। अगर दोनों वैल्यूज़ के डिफरेंट साइन होंगे तो हमने उनको माइनस करना है और आंसर के साथ हमेशा बड़े नंबर वाला साइन आएगा। इस रूल को आपने माइंड में रखते हुए इनको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन आसान रहेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखें बेटा, एक वैल्यू ये वाली है, दूसरी वैल्यू ये वाली है। एक वैल्यू के नीचे इस वैल्यू को इसके नीचे लिख देते हैं। एक्स के नीचे एक्स वाली वैल्यू ही आती है, प्लस 4y, ये हो गया। अब प्लस में साइन चेंज नहीं होते, प्लस में ऐसे इनको प्लस कर देते हैं। ये जिसके साथ कुछ नहीं होता ये आपको पता होना चाहिए, उसके साथ 1 होता है। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसके साथ 1 है। तो एक्स के नीचे एक्स होता है, वाई के नीचे वाई वाली वैल्यूज होती हैं। अब देखिए दोनों के सेम साइन है, यही प्लस है यही प्लस है। सेम साइन हो तो हमने क्या करना है, अभी मैंने बताया था आपको, सेम साइन हो तो हमने प्लस करना होता है इनके ये कोएफिशिएंट को। 3 + 1 4 और ये वेरिएबल एज इट इज आ जाता है। अब इसमें देखें ये y है ये भी y है, दोनों के सेम साइन है। सेम साइन हो तो क्या करना होता है, प्लस 4 + 1 5 5y, ये वेरिएबल एज इट इज और बड़े नंबर का साइन। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखें एक वैल्यू ये है, ये कॉमा आ गया, ये दूसरी वैल्यू है। अब x के नीचे x वाली वैल्यू, y के नीचे y की वैल्यू और नंबर्स के नीचे नंबर्स आ जाएंगे। तो देखिए बेटा मैंने यहाँ से x के नीचे x की वैल्यू आ गई, y के नीचे y वाली और 3 के नीचे ये नंबर के नीचे नंबर आ गया। हमने इनका सम फाइंड करना है, यानी प्लस करना है। यानी कि सम के अंदर ना साइन चेंज नहीं होते, जो भी साइन होते हैं वही रहते हैं। अब देखिए दोनों के सेम साइन है, ये सेम है, ये प्लस है ये प्लस है, सेम साइन होता है, इनको प्लस करना होता है। 2 + 1 3, ये वेरिएबल एज इट इज। अब इन दोनों के देखिए डिफरेंट साइन है, ये प्लस है और ये माइनस है। डिफरेंट साइन हो तो हमने क्या करना होता है, माइनस। 7 से 5 माइनस किया 2y और बड़े नंबर का साइन। अब इसमें देखिए दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो क्या बताया था, प्लस करना होता है। 6 + 3 9 और बड़े नंबर का साइन। ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब ये बेटा इसका थर्ड पार्ट है, इसकी एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है। अब देखें इसको 2x + 3y - 3z, कॉमा आ गया, फिर 3z है, z के नीचे आएगा, ये प्लस 3z है, प्लस 3z, फिर कॉमा आ गया। अब 3x जो x है x के नीचे आएगा, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन समझिए, ये तीसरी लाइन में आ जाएगा। ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए की है। x के नीचे आ जाएगा, -2y असल लाइन ये वाली है। अब देखिए x के नीचे x वाली वैल्यू, y के नीचे y वाली, z के नीचे z वाली वैल्यू है। अब देखिए दोनों के सेम साइन हो तो हमने इनको प्लस करना है। 3 + 2 5x और आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। अब इन दोनों के देखिए डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होंगे तो हमने इनको माइनस करना है। 3 से 2 माइनस किया 1 लिखते नहीं होते ऐसे यहाँ पे ना, और बड़े नंबर का साइन आता है आंसर के साथ।
अब देखिए बेटा इन दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो क्या हो जाता है माइनस, 3 से 3 माइनस किया 0, 0 जी लिखते नहीं होते, 0 के साथ किसी वेरिएबल को नहीं लिखते, तो यह इसको वैसे हम कट कर देते हैं। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में भी हम एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, एक्स के नीचे एक्स वाली वैल्यू और नंबर के नीचे अकेला नंबर ही लिखेंगे। तो अब देखिए बेटा ये वाली वैल्यू सारी आ गई, फिर था 4x स्क्वायर आगे कम है तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई। इस लाइन में फिर हम और चाहे ना भी लिखें, अब फिर काम के बाद ये 4x है, x के नीचे x वाली वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए हमने अलहदा लाइन बना ली है, उसी में भी कर देते फिर भी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने अलहदा बना दी है। अब नंबर के नीचे आ जाएगा। अब देखिए बेटा इनमें वही रूल, सेम साइन होंगे तो प्लस करना है और डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस करना है। बस स्टार्ट में ये रखना है कि एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स, नंबर के नीचे नंबर, ये हमेशा लाइक टर्म होने चाहिए, एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए। सेम साइन है प्लस हो गए, 4 में 3 प्लस किया 7, 7x स्क्वायर और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है, शुरू में प्लस ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है। अब ये भी x है, डिफरेंट साइन है, जिसके साथ कुछ नहीं ना होता वो प्लस होता है, ये कुछ नहीं है ना तो ये प्लस है, तो ये प्लस है, ये माइनस है। डिफरेंट साइन हो तो क्या हो गया माइनस, 4 से जिसके साथ कुछ नहीं होता यहाँ 1 होता है, 4 से 1 माइनस किया 3x और बड़े नंबर का साइन प्लस है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों के सेम साइन है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, सेम साइन हो तो हमने इनको प्लस करना होता है, 3 + 1 4 और ग्रेटर नंबर का साइन, ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में देखें बेटा आप जो लाइक टर्म है उनको एक दूसरे के नीचे लिखते जाएंगे, एक्स स्क्वायर है फिर कॉमा आ गया, फिर 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे ही एक्स स्क्वायर आएगा, -5xy फिर कॉमा आ गया, फिर जी स्क्वायर यहाँ पे है पहले नहीं है तो उसको आगे लिख देंगे प्लस जी स्क्वायर और -xy को xy के नीचे लिखेंगे। ये नहीं है कि जो तरतीब यहाँ पे है वही तरतीब होनी चाहिए, हमने खुद इसकी तरतीब बदल भी सकते हैं, xy को xy के नीचे लिखेंगे जहाँ कहीं पहले अगर xy है, अगर ना होता फिर आगे लिख देते चाहे -xy। अब हम इनको प्लस करना है। अब देखिए ये दोनों के सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो हमने प्लस करना है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है ना, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जिसके साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता 1 होता है वो, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता। तो सेम साइन है प्लस की है, 2 + 1 3 एक्स स्क्वायर और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। अब ये देखें सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएगा, जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसका क्या 1 होता है ना, तो 5 + 1 6 xy, ये वेरिएबल एज इट इज़ आगे और बड़े नंबर का साइन ये अकेला ही है, इसके ऊपर नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो ये ऐसे अकेले ही आ जाएगी। तो ये इसकी अगर बुक के पीछे की और भी तरतीब हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वैल्यू ये तीनों पूरी होनी चाहिए और साइन इनके यही होने चाहिए, पावर में यही होनी चाहिए। तो वैल्यू आगे पीछे भी लिखी होंगी तो इससे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 पार्ट है, इसमें भी इन वैल्यू को लिखते हैं a स्क्वायर + b स्क्वायर, कॉमा आ गया। अब यहाँ पे देखिए फिर ये -2a स्क्वायर है, a स्क्वायर को a स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे, -2a स्क्वायर फिर प्लस ए बी तो यहाँ नहीं है ना इकट्ठा ए बी, तो ए बी नहीं है तो इसको फिर इसके नीचे नहीं बल्कि थोड़ा सा आगे लिख देंगे प्लस ए बी। अब कॉमा, अब तीसरी वैल्यू आ गई बी स्क्वायर, ये तीसरी वैल्यू को हम ना तीसरी लाइन में इसकी वैल्यू लिखेंगे, बी स्क्वायर को ये बी स्क्वायर के नीचे लिख देंगे इधर तीसरी लाइन में, इस लाइन में नहीं एक और लाइन में ऐसे, ये हल्की इस लाइन, बी स्क्वायर प्लस का प्लस 2ab ए बी को ए बी के नीचे लिखेंगे प्लस 2ab, ये लाइन है असल वाली। अब इनको सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि डिफरेंट साइन होंगे तो हमने क्या करना होता है माइनस, ये 2 है और ये 1 है, ये प्लस है ये माइनस है, डिफरेंट साइन ना माइनस हो गया, 2 से 1 माइनस किया 1, a स्क्वायर 1 लिखते नहीं होते और आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा बड़े नंबर वाला। अब ये भी प्लस है ये प्लस है, सेम साइन होंगे तो हमें प्लस करना है, इनके कोएफिशिएंट को हमेशा प्लस या माइनस करना होता है। सेम साइन हो गए तो प्लस हो गए, 1 + 1 2b स्क्वायर, ये वेरिएबल प्लस माइनस में एज इट इज़ ही आते हैं, सिर्फ कोएफिशिएंट प्लस या माइनस होते हैं, तो दोनों का साइन प्लस ही है तो जौन सा मर्जी साइन साल कर दें। अब ये भी सेम साइन है प्लस हो जाएंगे, 2 + 1 3ab और बड़े नंबर का साइन, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।